झारखंड में वर्तमान समय में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रही है और प्रथम चरण जमुआ में 14 मई को चुनाव होना सुनिश्चित होने वाली है, जिसको लेकर प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह भी मिल गई है और क्षेत्र में लगे अपना चुनाव चिन्ह को लेकर। और ऐसे समय में सभी प्रत्याशी मतदाता से बड़े बड़े वादा करते हैं और चुनाव जीतने के बाद परिणाम जीरो आती है, धरातल पर काम नहीं होती है, ये सब मतदाता का कहना है। और आज हम जमुआ के भाग संख्या 9 से जिला परिषद प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार वर्मा से सीधा सवाल करेंगे कि अगर वो चुनाव जीत के आते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे हम सवाल करते हैं कि आप एक प्रत्याशी हैं, आपको चुनाव चिन्ह भी मिल गई है, आप क्षेत्र में मतदाता को लुभाने में भी लगे हैं, तो अगर आपके जो भाग संख्या 9 के सभी मतदाता आपको चुनाव जिताते हैं और आप जीतते हैं और जीत के एक प्रतिनिधि आते हैं, तो सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। हम जिला परिषद 9 से उम्मीदवार हूँ और वैसे तो मैं जनता के साथ कोई वादा भी नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा हैंडबिल में भी स्लोगन में है कि हम यदि जीतते हैं तो क्षेत्र की जनता को साथ, जो आप खुद बताए कि जीरो रिजल्ट आता है, तो जनता के साथ जो धोखा करेंगे उनके सवाल को लेकर मैं जिला परिषद में अपनी बात को, जनता के हर सवाल को उठाएंगे और सरकार के पदाधिकारियों को बाध्य करेंगे कि जो जनता का सवाल है वो सही ढंग से हल करे। आज मैं देख रहा हूं कि हमारा इलाका किसान बहुल इलाका है, लेकिन अभी आप भी देख रहे हैं कि पंचायती राज जब चुनाव हो रहा है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं बल्कि भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण हुआ है, जो आप भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब सरकार जो है पंचायत में निवास करती है, जो सचिवालय बना है, लेकिन यहाँ कोई भी अधिकारी कर्मचारी नहीं बैठते हैं, जिसके कारण यहाँ की जनता को दलाल और बिचौलियों के पास जाने के लिए वो मजबूर होते हैं। फिर ये पंचायत चुनाव होने से क्या मतलब हो जाता है? यदि हम जीतते हैं तो हर मेरे क्षेत्र का जो भी पंचायत सचिवालय होगा, मैं वहाँ सुनिश्चित कर दूंगा कि जो भी पदाधिकारी कर्मचारी मुखिया है अपने पंचायत में वो बैठे और जनता को समय दे, जनता के सवाल को वो हल करे। यदि इस तरह से जनता का शिकायत कहीं मुखिया के भी प्रति आ जाएगा मुझे, तो उस सवाल को मैं जिला परिषद में रखूँगा और जनता को उसको जो है सत्ता का विकेंद्रीकरण के मतलब उन्हें बताऊँगा। और मेरा मूल उद्देश्य भी है, देखिए मेरा हैंडबिल में भी लिखा हुआ है कि मैं ग्राम सभा को मजबूत करूंगा, क्योंकि पंचायत चुनाव होने के बाद पंचायत की आत्मा ग्राम सभा में ही निवास करती है। लेकिन इतने दिनों पंचायत चुनाव लगभग जो है 12 साल हो गए, लेकिन अभी भी हमारे ग्रामीणों को ग्राम सभा के मतलब ही पता नहीं है कि ग्राम सभा क्या चीज़ है। और इसी कारण जो है जो भी प्रतिनिधि जीतते हैं तो जनता का शोषण करते हैं। यदि ग्राम सभा मजबूत हो जाएगी तो कोई भी प्रतिनिधि उसे ठग नहीं सकता है, उसे धोखा नहीं दे सकता है। आप जिस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे हैं, और इस क्षेत्र की बात नहीं, पूरे जमुआ के साथ पूरे समुचित झारखंड की मैं बात करें कि जो सरकार की सबसे अधिक रोजगार देने वाली मनरेगा योजना है, आज वर्तमान समय में वह एक जियो टैग और फोटो सेक्शन यानी कह सकते कागजों तक ही सीमित रह गया। अगर आप जीतते हैं तो मनरेगा योजना को किस तरह से देखेंगे का प्रयास करेंगे? मैं मनरेगा योजना को यहाँ सबसे पहले आप देखिए कि मनरेगा में मजदूरों को सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी नहीं दी जाती है, जिसके कारण मजदूर का मनरेगा के प्रति लगाव नहीं रहता है। यदि वहाँ सम्मानजनक मजदूरी मिलता तो ये जो है कमीशन खोरी मनरेगा में अपने आप खत्म हो जाती है। और इसके लिए हम आंदोलन ही कर सकते हैं। जो मजदूर के हित में है, जो न्यूनतम मजदूरी है उसे यदि वो मिलता है तो खुद वो काम करेंगे, और जो बेरोजगार है वो भी काम करने के लिए आगे बढ़ने लगेंगे जब उसे सम्मानजनक वहाँ उसे मजदूरी मिलेगा। हम यही मनरेगा को धरातल पर उतारने के लिए मैं यही लड़ाई लड़ूंगा, ताकि हमारे मनरेगा मजदूरों को सम्मानजनक मजदूरी मिले, जिससे वो प्रेरित होंगे काम करने के लिए।
मजदूरी के साथ साथ जो योजनाएं होती है वो सिर्फ और सिर्फ कागजों में ही सीमित करा जाता है, धरातल पर नहीं दिख रहा है। इस पर आप क्या करना चाहेंगे? तो इसके लिए है कि जो ग्राम सभा है, जो अभी पहले हम बताएं कि जहां ग्राम सभा सशक्त हो जाएगी वहां कागज पर ही ऑटोमेटिक वो बंद हो जाएगा। जब पब्लिक जागरूक हो जाएंगे, जनता जागरूक हो जाएगी, तो धीरे धीरे वो अपने आप कागजी वाला सिस्टम बंद हो जाएगा, जहाँ ग्राम सभा मजबूत हो जाएगी। आप जिस क्षेत्र से नेतृत्व कर रहे हैं, यहाँ वर्षों से एक मांग चल रही नवडीहा प्रखंड निर्माण को लेकर। अगर जनता आपको मौका देती है तो प्रखंड को लेकर आप क्या आवाज़ उठाएंगे और प्रखंड के लिए आप क्या करना चाहेंगे? जो आप हमसे सवाल कर रहे हैं वो भी देखिए, मेरा हैंडबिल में लिखा हुआ है कि यदि हम जीतते हैं तो नवडीहा को प्रखंड बनाने के सवाल को लेकर हम इस क्षेत्र के आवाज़ को जिला परिषद में हर बार उठाएंगे, और यही हम कर भी सकते हैं और सरकार को बाध्य करेंगे आंदोलन के माध्यम से। तो कानूनी में हम जिला परिषद में बात उठाएंगे और ज़मीन पर हम जनता को गोलबंद करेंगे। इसके साथ ही जो जमुआ पूर्वी भाग है, इसके साथ जमुआ समुचित जमुआ में शैक्षणिक संस्था के नाम पर एक भी बेहतर डिग्री कॉलेज नहीं है। आप शिक्षा के लिए क्या रूपरेखा तैयार किए हैं? यदि जो डिग्री कॉलेज तो बाद की बात होता है, लेकिन अभी जो हमारा प्राइमरी स्कूल से ही शुरू करते हैं, जो मुखिया का फुल पावर है शिक्षा में। प्राइमरी स्कूल जहां मुखिया के अंदर में सब कुछ होता है, इसी तरह यदि हम उच्च विद्यालय का कुछ करते हैं तो पंचायत समिति के पास जाता है, और इसी तरह यदि उनसे ऊपर जो है +2 वो जिला परिषद के नेतृत्व में भी आता है, जिसका देख रेख करना होता है। इसके लिए है कि हम भी वहाँ के शिक्षकों की एक मीटिंग बुलाएंगे और उससे पहले हम सही सलामत से उसे समझाएंगे कि सरकार आपको वेतन देती है, आपको बच्चों को पढ़ाने के लिए देते हैं। सबसे पहले आप अपना कर्तव्य को निर्वहन करें। यदि आप कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेंगे तो फिर वही बात आता है ग्राम सभा, जहाँ विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया गया है, हम उसे जागरूक करेंगे। और इस तरीके से जहाँ समाज के लोगों ने शिक्षकों का चयन किया है, हम वहाँ तक ले जाएंगे और शिक्षक को समझाकर जो है अच्छी शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में देखा जा रहा है स्वास्थ्य को लेकर अस्पतालों की घोर कमी में आप जिस पंचायत से, वहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है, नवडीहा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन डॉक्टर की कमी है। इसको लेकर आपका क्या विचार रहेगा? अभी जो आप सवाल किए इसको लेकर, पहले भी देखिए हॉस्पिटल जब बन गया था, लेकिन वो सिर्फ बिल्डिंग बना हुआ था। वहाँ जो है हमारे सिपाही जो है थानेदार निवास करते थे, और जब हम लोगों को ये लगा कि भाई ये जो है बिल्डिंग बना है स्वास्थ्य के लिए, लेकिन यहाँ जो है पुलिस पर लोग बैठते हैं, जहाँ स्वास्थ्य के लिए जनता का काम होना चाहिए, वहाँ जो है विधि व्यवस्था का निगरानी हो रहा है। इसको लेकर हम लोग पूर्व में आंदोलन किए और डॉक्टर आज आए, लेकिन डॉक्टर का जो रवैया भी हम देख रहे हैं कि वो निजी क्लिनिक खोल के, यहाँ तक कि जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से कुछ सामान जो पब्लिक के माध्यम से शिकायत मिला कि वो भी निजी क्लिनिक खोल के जो है वहाँ इलाज करते हैं। उसमें भी हम डॉक्टर से अपील करेंगे कि भाई आप जो है जहाँ ड्यूटी मिला है पहले आप वहाँ निर्वहन करें, और वो ऐसा यदि नहीं करते हैं तो उसका भी बात हम जिला परिषद में उठाएंगे, जो मेरा काम है। इस क्षेत्र में बेरोजगारी एक बड़ी मुद्दा बन के रह गई है। आप महिलाओं को कुटीर उद्योग के साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए रूपरेखा तैयार की है। यदि बेरोजगार लोग हैं तो ये एक जिला परिषद का काम तो वैसे नहीं है, लेकिन हम अभी भी प्रयास किए, जो बैंक ऑफ इंडिया RCT के माध्यम से जो लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और ये अभी हाल के दिनों में चुनाव की वजह से वो कैंसिल कर दिया हम डेट। अपने गांव में ये RCT से संपर्क करके प्रशिक्षण दिला के उसको स्वरोजगार जोड़ने का ये पहल किए हैं, और हम यदि जीतते हैं तो लोगों को स्वरोजगार से ही जो हमसे सहायता बन पाएगा वही हम कर सकते हैं। बाकी तो रोजगार के लिए ये एक जिला परिषद का करने का काम नहीं है, वो तो सरकार का काम है। महिलाओं को कुटीर उद्योग से जोड़ने के लिए कुछ रणनीति आपके विचार से? उसमें से अभी जो हम गांव से आए हैं वहाँ जैसे अगरबत्ती कुटीर उद्योग यदि विभागीय स्तर से, और हम लोग भी प्रयास करेंगे, बकरी पालन का है, गाय पालन का है, ये सब गांवों में भी चलेगा, और इसके लिए हम लोग उसी में हम पहल कर सकते हैं कुटीर उद्योग में। कृषि के लिए किसानों के क्षेत्र में अपना जो जमुआ का जो आपका क्षेत्र है बहुत पिछड़ा है, यहाँ पे पानी की समस्या बनी रहती है। अगर आप चुनाव जीतते हैं
तो किसानों के लिए पानी की समस्या हो, खाद की समस्या हो, इन चीज़ों को लेकर आप क्या करना चाहेंगे? अभी आप देखिए, जो किसान है जो खेती करना चाहते हैं उसे मनरेगा से सिंचाई भी दिया जा रहा है, कृषि विभाग से उसे सोलर प्लेट के माध्यम से सिंचाई करने का भी दिया जा रहा है। लेकिन ये सब आप देख रहे हैं कि वो सिर्फ कागजी पूर्ति होता है, और मैं उसको भी प्रयास करूँगा कि वो ग्राम सभा के माध्यम से चयनित हो, और जो एक किसान है वो मनरेगा से कुआं बनाए, और वैसे जो बड़े किसान है उसको कृषि विभाग सोलर सिस्टम जो है खेती करने के लिए उपलब्ध कराए। इसके लिए मैं पूरा मेहनत करूंगा, ज़रूरत पड़ेगा तो इसको जिला परिषद में भी बात उठाऊंगा। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र के दर्शकों से क्या अपील करना चाहते हैं? हम यहाँ के मतदाताओं से, दर्शकों से यही अपील करेंगे कि चुनाव जो है आपका चुनाव है, ये उम्मीदवार का चुनाव नहीं है। लेकिन अभी जो आप भी देख रहे हैं कि ये धनबल का चुनाव बन के रह गया है। यदि ये चुनाव धनबल का ही बना रहेगा तो जनता का जो सवाल है, जो अभी आप पहले बोले कि शून्य है, आखिर क्यों, तो यही वजह है कि जो भी प्रतिनिधि अपने धन के बदौलत चुनाव जीतते हैं तो स्वाभाविक है कि कल वो अपना ही विकास करेगा जो आज करते आ रहे हैं। मैं अपील करूंगा कि धन बल से ऊपर उठ के चुनाव आपका है, उस चुनाव में आप जो है जिस प्रत्याशी को अच्छा मानते हैं उस प्रत्याशी को लेकर 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया जो आपसे बन पड़े वो चंदा करके चुनाव को लड़िए, और असली पंचायती राज को साकार करने में अपनी भूमिका को अदा करें। जी, मेरे साथ जिला परिषद भाग संख्या 9 से वीरेंद्र कुमार बने थे, और उससे हम सवाल किए, और वह आप सभी दर्शकों को बताएं कि अगर वह जीतते हैं तो अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, साथ ही कैसे प्रत्याशी को चुने, वो सारा चीज़ अपील किए। बने रहिए हमारे साथ।